नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं, हंसी मजाक से भरपूर। दोस्तों, एक कहानी है एक मूर्ख व्यक्ति की जो अपनी ससुराल में गया था। दोस्तों, कहते हैं मूर्ख की शादी हो जाती है, वो भी कैसे होती है, अगर उसके पास दौलत है तब कर देंगे लोग। श्रोताओं, एक गांव की बात है, ध्यान से सुनिए। एक मूर्ख व्यक्ति राहत तो लोग उसे मूर्ख मूर्ख कहने लगे थे। तो दोस्तों, वह मूर्ख व्यक्ति रहा तो तब वो गांव से निकलो, लोग वहां से मूर्ख मूर्ख करके चिंगाउते। जैसे गांव में एक अगर कोई मूर्ख कह दे तो सब मूर्ख मूर्ख कहने लगे, मतलब चिंगाउन लगे, चिंग डाल लेते हैं गांव में ना। ऐसे ही श्रोताओं, गांव से वो बाहर निकलो। जब वो गांव से बाहर निकलो, भैया गांव से बाहर निकलो, अब गांव के बाहर एक मड़ी होता है, मंदिर होता है, वहां एक बाबा जी रहत होता। धीरे धीरे भैया मड़ी पहुंचो। वो बाबा जी सीताराम, बाबा जी ने क्या और बच्चा सीताराम। पहले चिलमा उलमा ज्यादा चलती थी, तो लोग चिलमा पिए थे ज्यादातर। अब भैया कहे बाबा जी ने, बच्चा चिलम बना लो। अच्छा, लाए भैया तमाकू। कह रहे जो तो घूरो है, कि घूरो है, कि जा बताबो बाबा जी, हम तो मूर्ख लगत, कहीं ना अल्लाह तो मूर्ख कहाँ लगत हो भैया। के जल्लो हम जो गाजा गिट्टन लगे। जब गाजा गिट्टन लगे तब वे मूर्ख पियन लगे दोनों लोग। बाबा जी ने कहा भाई हम तो जा रहे टट्टी करन, तुम आराम से पियो। पियत 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 दोस्तों, पियत पियत भैया वो गाजा बाबा जी आए कि बाबा जी एक बात बता, मैं उनने के मूर्ख के बतावो। बाबा जी तुम हमें मूर्ख लगत, हम मूर्ख लगत तुम्हें, कहीं ना अल्लाह तो मूर्ख क्यों लगत हो। कही बाबा जी, हमसे कोई कह दे तो तुम अपनी ससुराल चलो मेरी, तो हमें बहुत खुशी होती, हम चल देते तुरंत। कि अच्छा, कहीं चल देते हम तुरंत। एक मेरे दोस्त तो माने कि चलो दोस्त यार ससुराल चलो मेरी। हम तो मोटे ही रहते ससुराल के नाम सुन के, कि यहाँ चलें, कि परसों चलें। हमने कही परसों ना, कल चलो। हमने कही ठीक कल चलें, या कल जूता पहनते मोजा पहनते मर मांगता काढ़ी खाओ पान चल रहा है भैया। शाम को पहुंचे जाएगा अपने ससुराल। सालो आओ भैया के जीजा नमस्ते, पाँच हुए पाँव छिए भैया के जीजा का खायो भैया, मेरे संग दोस्त है, इनकी खातिर जरूर करो। अच्छा, राम 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 कर तो मैं गुलाब जामुन ले आवो, मिर्ती ले आवो, छेना ले आवो, बहुत अच्छी खातिर करी। अब तो भैया बे तो मूर्खानंद मुँह तो टेई बैठे थे, खूब अच्छो खाओ। और उस समय भैया का बता मैं, जेठ वैशाख की गर्मी रहा है। बिस्तर हो जो उनने साले से कही अपने के साले जाओ एक बाल्टी ले आवो, चद्दर ले आवो, चद्दर को बाल्टी में भिजाई दो और आराम से उठाओ लेटिए। बहुत मस्त नींद आई दोनों लोगों को। गर्मी बहुत थी, तरी आदमी ढूंढत, बहुत मस्त आई नींद भैया।
उसके बाद हम भी अपने घर चले आए। फिर बाबा जी से कही, बाबा जी, उसके बाद हम तुम बता रहे, ध्यान से सुनो मेरी बात, के बताओ। कही, बाबा जी हम गए फिर अपनी ससुराल में। असल में हम ससुराल गए तब ठंडा थी, लेकिन हम बोलिए कि ठंडा है। हम गए भैया, मेरे सालन के जीजा आई, हमने कहा आइए जीजा। उस बाद में दोस्तों, जब जीजा सालन कही का खाइयो, मार खातिरदारी पूड़ी कचौड़ी बनी भैया। फिर शाम को टाइम रहा, खूब खातिर करी, खूब भाई हंसी मजाक करी सराजन से, खूब मज़ा आओ। घरवाली बोली, शाम को भैया लेट टाइम है, उन्हें अपने सारे से कही, उन्हें क्या मालूम कि भाई ठंडा चल रही, उनकी हटिए भी थी, इसलिए बोल तो मूर्ख थे वे। उन्हें सालत की, साले साहब एक बाल्टी ले आओ। एक बाल्टी ले आए, कि चद्दर ले आओ, कि चद्दर ले आए। उन्हें भिजाई दी। उन्हें कि जीजा जो का करत, कि तुम्हें मालूम, तुम्हें बता लेटन के सबूत मेरे दोस्त ने बताई थी। अब उनने भैया चद्दर भीगी भी बिछाई दी। बा भरी भई ठंड रहा है, पूस माह के रात में आगे मिचे ना, ठंड के मारे कंडू आई है। दांत भाई उनके किरेड़ 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 करन लगे। जब उनके भैया दांत किरेड़ 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 करन ऐसे ऐसे करन लगा, अब भैया उनने आगी की तलब लगी। उनने कही कहूँ आगी मिलती थोड़ा ताप उप लेते। अब भैया दरवाजे के बाहर उनके ससुर तापत करो थे। मन देखो लौड़न के जीजा आई है, भिजाई दो, कहूँ आगे से ना तापा ठंड लगे। तो उनने आगे में पानी डाल दो, आगे की हाथ डालो, देखें आगे तो हूँ सूखी। अब बहुत परेशान रहे भैया, कोई ठंड में, सब नींद में, कोई गेट ना खोला बे, कायूं सके ना कि हमें ठंड लग रही। तो एक जगह भैया देखो, क्या देख रहे हैं, पहले लोग चौपार में लिटारे जाते, घर के अंदर ना जाते। तो भैया बापा सराज की, सास की, बहू की लहंगा धोती मार सब टंगू। अब बे सब उठाए ला, सब ओढ़ लो भैया। उनने ओढ़ लो। अब जब लेट सोए देर में, तो देर में तो उठी सवेरे। जब भैया देर में उठे, देर में सोए, फिर कहा भाव भैया ध्यान से सुनो ना, फिर भैया ध्यान से सुनो। सवेरे उनकी बहू के सालों को उठाओ ना जीजा, जो का है। बहू बोली, उठाओ ना, का है, का ओढ़े परे। अरे सास को मेरे दोस्त ने बताई दी, हमने इसे कपड़ा भिजाया चद्दर, और रात भर हम कंडुआई है ठंड में। तुम बने बनाए पूरे उल्लू हो मूर्ख, तुम्हें तमीज ना हुई है जिंदगी में। तुमने अपनियों बेइज्जती कराई और संग मेरियो बेइज्जती कराई। सास के जा बतावो, तो मेरे आदमी जरूर हो, तुम्हें तमीज ना है, अकल ना है, तुम बत कतई मूर्ख हो। कहीं तुम कतई मूर्ख हो। अच्छा कि बताओ कि तुम मूर्ख हो, कहीं हाँ है। अच्छा भैया सुन रही हो ध्यान से, कि तुम मूर्ख हो, कहीं हाँ है। तो बाबा जी ऐसे हाल मेरी ससुराल में बेइज्जती हुई। अब्बा ने मूर्ख कह दी, पूरे गांव फैली, अब पूरे गांव मेरी चिंग बनी। अब हमसे भैया सब मूर्ख 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 कहने लगे। बाबा जी बताओ, हम मूर्ख है, कहीं ना है लला, तुम मूर्ख कहाँ हो, तुम तो बहुत ही अकल है, तुम में बहुत ही बुद्धि है। अच्छा बहुत ही बुद्धि है। बाबा जी बोले, अब तुम जा सुनो, अब तुम बन जाओ मेरे चेला, हम तुम्हें सिखाए अकल। तुम्हें जाना मालूम सास के ठंड में, तुम्हें जाना मालूम ठंड का बहुत, गर्मी का बहुत है। अगर ठंड में तुम भीगे हुए कपड़ा पहन ली, ना पहन पाबू, तो तुमने चदरा भिजाओ क्यों, वास्तव में तुम मुंह रखो। कह अरे गुरुजी
बाबा जी तुम ऐसी बातें कर रहे, हाँ हम ऐसी बातें कर रहे। अब तो मेरे यहाँ रहाओ, हम तुम्हारे लगाओ में झटका तो तुम्हारी अकल अभी ठिकाने। दोस्तों ये मूर्ख की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।